वेलकम टू द आर के मैथ क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टू डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट का सम क्या है? डिजिट का सम 12 है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर हम डिजिट को क्या कर दे रहे हैं? इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो जो नया नंबर बन रहा है वो पहले वाले नंबर से क्या है? 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट करते हैं टू डिजिट नंबर। ठीक है, लेट 10x प्लस वाई विद a टू डिजिट नंबर। ठीक है, विद a डिजिट्स टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमने लेट किया क्या कि 10x प्लस वाई क्या है? टू डिजिट नंबर है जिसमें x और y क्या है? डिजिट्स है। ठीक है, वेयर x एंड y आर डिजिट्स। ठीक है, ठीक है, तो 10x प्लस वाई क्या है? 10x प्लस वाई टू डिजिट नंबर है जिसमें x और y क्या है? डिजिट्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम कितना है? 12 है। यानी कि x और y डिजिट हैं तो इनका सम कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है, कह रहा है कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी कि ये वंस प्लेस है और ये सेकंड टेंथ प्लेस है, तो अगर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने वाले नंबर से क्या है? 18 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो 10y प्लस एक्स ये बनेगा, और ये क्या है? ये बड़ा है किससे? पहले वाले नंबर से। पहला वाला नंबर ये है। ठीक है, 10x प्लस वाई, तो ये वाला नंबर क्या है? इससे 18 बड़ा है। अगर 18 बड़ा है तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 18 है। ठीक है, यानी कि 10y प्लस x में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? 10x प्लस वाई, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस है 18। ठीक है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब माइनस अंदर जाएगा, यानी कि 10y प्लस यक्स माइनस अंदर जाएगा, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब y में से y को घटाएंगे तो आ जाएगा 9y, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 9x, ये आ जाएगा कितना? 18। ठीक है, 9 कॉमन है तो बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। अब 9 को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 अपान 9। 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमें डिजिट पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और ये कितना है? x नेगेटिव है यानी कि माइनस एक्स, और ये पॉजिटिव है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y और y कितना हो जाएगा? 2y। ठीक है,
और 12 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे 14। तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और y की वैल्यू 7 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। y की जगह रखना है 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 12 माइनस 7, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 5। ठीक है, तो डिजिट हमको मिल गए, एक 5 और दूसरा कितना, 7। तो इसको पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, हमने लेट किया है 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी है, 7। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज क्या, 10x प्लस वाई। यक्स की जगह रखना है 5, तो 10 इंटू 5 प्लस 7। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 50 और ये 7, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ जाएगा, 57। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A two-digit number is such that the product of its digit is 35। ठीक है, यानी कि दो अंकों की संख्या है जिनमें डिजिट का सम कितना दिया गया है, 35। नहीं सॉरी, डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 35। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ठीक है, अगर दिए गए नंबर में हम 18 क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो डिजिट्स अपनी प्लेसेस क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, उनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो जा रही हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं 10x प्लस वाई क्या है, टू डिजिट नंबर। लेट 10x प्लस वाई बी द टू डिजिट नंबर, टू डिजिट्स, टू डिजिट नंबर। ठीक है, सच दैट सच दैट x एंड y आर डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या, 10x प्लस वाई क्या है, टू डिजिट नंबर है जिसमें x और y क्या है, डिजिट। और पहली कंडीशन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट का प्रोडक्ट कितना दिया गया, 35। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू वाई इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट कितना हो गया, 35। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर हम गिवन नंबर में 18 ऐड कर दे रहे हैं तो डिजिट्स की प्लेसेस क्या हो जा रही हैं, इंटरचेंज हो जा रही हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है, 10x प्लस वाई, अगर इसमें 18 ऐड कर रहे हैं तो प्लेसेस क्या हो रही हैं, इंटरचेंज, यानी कि 10 यक्स की जगह वाई चला जाएगा और वाई की जगह यक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई आएगा इधर, यानी कि ये है 10x, यक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, और ये प्लस वाई है, ये वाई इधर आएगा 10y तो माइनस 10y, और 18 इधर आ जाएगा तो माइनस 18। ठीक है, x में से 10x में से x घटेगा तो 9x, और इसमें से घटेगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, अब 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितना आ जाएगा, माइनस
-2, ठीक है। तो x माइनस वाई कितना आ गया, -2, ठीक है। हम y को इधर लेके आएंगे, तो x माइनस वाई आ गया -2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे, तो x प्लस वाई निकालने का फार्मूला होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy, ठीक है। एक्स वाई हमको पता है और x माइनस वाई भी पता है, तो x माइनस वाई कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 इंटू एक्स इंटू वाई कितना है, 35, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 35 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 35 दुना के 70, 70 दुना के 140, यानी कि 140, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144, ठीक है। और 154 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो x और y मिलेगा, यानी कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और थर्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना होगा, 2x, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो यह जाएगा 10, ठीक है। तो 2x कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, x यहाँ पुट करेंगे 5, इधर आएगा कितना, 12 माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि पुट x इज इक्वल टू 5 इन थर्ड इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 माइनस 5, ठीक है। ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और y की वैल्यू 7। तो रिक्वायर्ड डिजिट क्या बनेगा, रिक्वायर्ड डिजिट यानी कि हमने 2 डिजिट नंबर लिया है, तो हमने लेट किया है 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो x की जगह रखना हमको 5, यानी कि 10 इंटू 5, और y की जगह रखना है कितना, 7। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 5 50 प्लस 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 57, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड डिजिट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator, ठीक है। और if 3 is added to both of its numerator and denominator then it becomes 2/5, find the fraction। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 1/3, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हो जा रहा है 2/5। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट x/y be the required fraction, be the required fraction, ठीक है। तो हमने लेट किया कि x और y क्या है, x/y ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
ठीक है। एक्स अपान वाई ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? फ्रैक्शन हो जा रहा है 1/3। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2। ठीक है। y इधर आएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6 आएगा इधर -6। ठीक है। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगली कंडीशन है कह रहा है कि अगर 3 ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हो जा रहा है 2/5। ठीक है। यानी कि सेकंड कंडीशन है। तो x अपान वाई ये हमारे पास फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में 3 ऐड किया जा रहा है, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2/5। ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 3 जा 15 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और 2 3 जा 6। इधर आएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 15 इधर आएगा तो -15। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x माइनस 2y, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -9। ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब में क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। पहले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट, यानी कि पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई माइनस 4। ठीक है। और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है क्या? ये पहला इक्वेशन है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 3 जा 6x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y में तो 2y और 2 4 जा 8 -8। ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है? सेकेंड और थर्ड को हमको सॉल्व करना है। तो दोनों सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फ्रॉम थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है। थर्ड वाला कितना है? 6x माइनस 2y इज इक्वल टू -8 और सेकेंड वाला है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -9। ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये इक्वल अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? x और 9 में से 8 घटेगा तो 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है। अब x इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन कितना है? फर्स्ट वाला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है। तो 3x की जगह रखना है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ठीक है। ये इधर जाएगा तो -y इज इक्वल टू -4 और -3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -7 माइनस वाई इज इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 7। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 7। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना होगा? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ 1/7। ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाई 5 वी गेट 6/5। ठीक है। और अगली कंडीशन है, बट
if the numerator of the given fraction is increased by 8 and the denominator is double, we get 2/5. Find the fraction. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर दे रहे हैं 5, यानी कि 5 घटा दे रहे हैं, तो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है 6/5। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 8, यानी कि न्यूमरेटर में 8 ऐड कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर को हम डबल कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमें फ्रैक्शन मिल रहा है 2/5। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग लेट करते हैं कि x/y क्या है, हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। लेट कर लेते हैं, लेट x/y बी द गिवन फंक्शन, ओह सॉरी, बी द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 से 2x, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। कम करना मतलब घटाना है। कितना, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/5। 6/5 ये हो गया पहला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 2 जा कितना, 5 2 जा 10x, और इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6y, और 6 5 जा 30। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 10x माइनस 6y इज इक्वल टू -30। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करना है 8 और डिनोमिनेटर को डबल करना है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास है x, तो इसमें 8 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर y है तो इसको डबल करेंगे तो 2y, तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5 8 जा 40, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। ठीक, y इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -40। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे y के साथ 4 है, यहाँ पे y के साथ 6 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो हम x को एलिमिनेट करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकेंड इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -80। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है। दोनों की साइन कैसी है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, यानी कि फ्रॉम थर्ड माइनस फर्स्ट। थर्ड वाली इक्वेशन है 10x माइनस 8y इज इक्वल टू -80, और फर्स्ट वाली इक्वेशन है 10x माइनस 6y इज इक्वल टू -30। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये इक्वल अपोजिट, ये कैंसिल। ठीक है, तो 8 में से 6 ये घटेगा तो -2y, घटेगा तो -2y, और ये घटेगा तो -50। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और y की वैल्यू 25 पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू हम 25 पुट कर दे रहे हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक, तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 10x माइनस 6y, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू -30। y की जगह रखना है हमको 25, तो 10x माइनस 6 इंटू 25 इज इक्वल टू -30।
ठीक है। 10x इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 150 यानी 150 इज़ इक्वल टू -30। 150 इधर जाएगा तो 10x, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस 150 -30 तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, 10x इक्वल टू 120। x इज इक्वल कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x अपान y है, x अपान y यानी कि 12/25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 years ago A was thrice as old as B। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। और एंड 10 years later A shall be twice as old as B, what are the present ages of A and B। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले A की उम्र B की उम्र की क्या है 3 गुनी है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 10 साल बाद A की उम्र B की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो A और B की प्रेजेंट एज हमको पता करनी है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट एज is x and B's age is y। ठीक है, तो हमने लेट किया क्या, A की उम्र कितनी है x है और B की उम्र कितनी है y है। ठीक है, अब क्या है 5 year ago, तो 5 year ago A की उम्र क्या होगी यानी कि 5 साल पहले, तो लिखेंगे 5 years ago। ठीक है, एज तो A की उम्र कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, 5 कम हो जाएगा यानी कि x - 5, और B's एज कितना हो जाएगा y - 5। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन दिया गया है 5 साल पहले की जो एज है यानी A की उम्र क्या है 3 गुनी है B से, तो ये थ्राइस है। ठीक है, यानी कि x - 5 ये बड़ा है, y - 5 ये छोटा है। ठीक है, ये थ्राइस है, ये 3 गुना है, तो इक्वेशन को हमको बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 5 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y - 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 3 5 या 15। ठीक है, ये आएगा इधर x - 3y -5 इधर आएगा +5 -15, इसमें से घटा लेंगे तो x - 3y इज़ इक्वल टू -10। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद, तो कंडीशन बनाएंगे 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, 10 साल बाद एज यानी A की उम्र कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज x है, 10 साल बाद हो जाएगी +10 यानी कि x +10, और B की उम्र कितनी हो जाएगी y +10। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन है कि A की जो उम्र है वो B की उम्र से 2 गुनी है, यानी कि अभी भी बड़ा कौन है A की उम्र, यानी कि x +10 बड़ा है y +10 से। ठीक है, तो कितना है बड़ा है, ये ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि x +10 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y +10। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20। ठीक है, तो x +10 यह आएगा इधर x - 2y इज़ इक्वल टू 20 - 10। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया x - 2y, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले और दूसरे को सॉल्व करना है। x माइनस 3y माइनस 10 है और x माइनस 2y 10, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड में से हम पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। घटाएंगे, अब इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा y और 10 हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। तो x माइनस 3y की जगह रखना है कितना, 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 2 जा 6 यानी कि माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। ये इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 10, ठीक है। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो x की एज कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 50 और y की वैल्यू 20, ठीक है। यानी कि a की उम्र हो गई 50 साल और b की प्रेजेंट एज हो गई 20 ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 2 years ago a man was 5 times as old as his son and 2 years later his age will be 8 more than the 3 times the age of his son, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल पहले पिता की उम्र लड़के की उम्र की 5 गुनी है, ठीक है। और 2 साल बाद उसकी उम्र यानी कि पिता की उम्र 8 ज़्यादा होगी देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि लड़के की उम्र की 3 गुने से 8 ज़्यादा होगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो हम लेट कर रहे हैं कि जो आदमी की प्रेजेंट एज है वो x है और उसके लड़के की जो प्रेजेंट एज है वो y है, ठीक है। अब 2 year ago, ठीक है। अब देखते हैं 2 years ago यानी कि 2 साल पहले, मैंस एज आदमी की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 2, ठीक है। एंड सन्स एज लड़के की उम्र कितनी होगी, y माइनस 2। अब 2 साल पहले में रिलेशन क्या दिया है कि पिता की उम्र क्या है, 5 गुनी है, यानी कि ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, यानी कि x माइनस 2 ये बड़ा है y माइनस 2 से, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो ये 5 टाइम्स है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे छोटे वाले में, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस 5 2 जा 10, ये इधर आ जाएगा तो x माइनस 5y और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 माइनस 10, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो x माइनस 5y और ये माइनस 8, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 years लेटर, यानी कि अब लिखते हैं 2 years लेटर, 2 years लेटर यानी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद आदमी की उम्र क्या होगी, यानी कि मैंस एज हो जाएगी x प्लस 2 और लड़की की उम्र क्या होगी, सन्स एज y प्लस 2। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, अभी भी ये बड़ा रहेगा, यानी कि x प्लस 2 बड़ा है y प्लस 2 से, ठीक है। ये वाली एज इससे ज़्यादा है। तो क्या कह रहा है कि जो पिता की उम्र है लड़के की उम्र की 3 गुने से 8 ज़्यादा है, यानी कि 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो लड़के की उम्र की 3 गुने से 8 ज़्यादा है।
तो ये वाला 3 गुने से 8 ज़्यादा है, तो क्या करना है, इक्वल करना है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 ऐड करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 प्लस 8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y 3 2 जा 6 प्लस 8 x प्लस 2, 3 आएगा इधर, तो x माइनस 3y और इसको जोड़ेंगे 8 6 14 और 2 इधर आएगा तो -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहले और दूसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल टू -8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2y और 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यानी सन्स एज आ गई कितनी 10। y की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू 10 इन सेकेंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो x माइनस 3 इंटू कितना 10 इज इक्वल टू 12, तो x माइनस ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 30, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 42, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42, यानी कि मैंस एज कितना आ गया 42 और सन्स एज कितना आ गया 10, ठीक है।